Good morning students, how are you? I hope you all are fine. Today we continue chapter number 7, aggregate demand and aggregate supply. Sixth point, saving function. सेविंग फंक्शन में हम इनकम और सेविंग का रिलेशन पता करते हैं कि हमारी जो इनकम है उसका सेविंग के साथ क्या रिलेशन है। तो नॉर्मली हम देखें कि जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है हमारी सेविंग भी इंक्रीज़ होती है, और अगर हमारी इनकम कम होती है तो सेविंग भी कम होती है। तो ये हम सेविंग फंक्शन में इन दोनों का रिलेशन पता करते हैं विद शेड्यूल और डायग्राम। देखो, इवन इफ इनकम ऑफ पर्सन इज़ जीरो, अगर किसी पर्सन की इनकम जीरो है फिर भी वो कोई ना कोई अपनी सेविंग ही यूज़ करेगा। जो उसने पहले से पैसा जमा किया हुआ है, सेव किया हुआ है, तो उसको यूज़ करेगा। तो सेविंग क्या होगी हमारी? नेगेटिव। हमारी सेविंग माइनस में कब जाएगी? जब हमारी इनकम जीरो है। पॉइंट सेकेंड, इफ सम इनकम इज़ देयर, अगर हमारी इनकम होगी, ही विल स्पेंड ऑल, जितनी इनकम उतना खर्चा, तो हमारी सेविंग जीरो होगी। थर्ड, बट व्हेन आफ्टर, जब हमारी इनकम इंक्रीज होएगी, वन डज नॉट स्पेंड ऑल, तब हम उसको सारा ही खर्च नहीं करेंगे, तो हमारी सेविंग पॉजिटिव होगी। तो सेविंग की तीन सिचुएशंस हो सकती हैं, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। नेगेटिव सेविंग कब होती है? जब हमारी इनकम जीरो होती है। और नन सेविंग कब होती है? बिल्कुल नन सेविंग मतलब कुछ भी ना होना, जब हमारी इनकम इक्वल टू कंजम्पशन होती है। और थर्ड सिचुएशन, हमारी सेविंग पॉजिटिव तब होती है जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए, तीनों लर्न करने हैं। नेक्स्ट देखो, सेविंग फंक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेविंग S इज इक्वल टू सी बार, सी मतलब कंजम्पशन और सी बार मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन, कि जब हमारी कोई ना कोई खर्चा जरूर होता है। 1 माइनस बी वाई, बी मैंने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और वाई मैंने लेवल ऑफ इनकम। टेबल के थ्रू देखो सेविंग फंक्शन को, कैसे हमारी सेविंग नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो होती है। देखो, इनकम हमारी जीरो, 50, 100, 150, 200, इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है और हमारी कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रही है। सेविंग का फॉर्मूला है y माइनस सी, तो ये आपने लर्न करना है। सेविंग का फॉर्मूला है y माइनस सी, हमारी इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर देना। मान लो हमारी इनकम 100 करोड़ है और खर्चा हमारा 80 करोड़ है, तो हमारी सेविंग कितनी होगी? 20 करोड़। 100 माइनस 80, तो सेविंग कितनी आ गई? 20। ठीक है, तो ये देखो राजे, हमें इनकम दी हुई है, कंजम्पशन दी हुई है, हमने सेविंग फाइंड करनी है। तो 20 माइनस जीरो, इनकम माइनस कंजम्पशन, 0 माइनस 20, माइनस 20, 50 माइनस 60, माइनस 10। तो ये जब हमारी इनकम कम है और हमारे खर्चे ज़्यादा है। 100 इज इक्वल टू 100, नो सेविंग, ठीक है, तो जीरो। नेक्स्ट है 150 माइनस 140, तो हमारी सेविंग कितनी है? 10। 200 माइनस 180, सेविंग कितनी हो गई? 20। तो ये जब नेगेटिव पोर्शन होता है ये हमारी डिस सेविंग होती है, मतलब हम सेविंग में से भी अपना निकाल रहे हैं। और जब हमारी 100 इज इक्वल टू 100, सेविंग इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन होती है, तो उस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। और जब हमारी सेविंग बढ़नी शुरू होती है तब जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो सेविंग भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये पोर्शन हो गया डिस सेविंग का और ये हो गया मोर सेविंग का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 7th पॉइंट है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किया था, अब है प्रोपेंसिटी टू सेव, क्योंकि हम ये सेविंग वाला पॉइंट कर रहे हैं, सेविंग फंक्शन, तो इसमें आएगा प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव मतलब वो शेड्यूल जिसमें हम डिफरेंट सेविंग्स को शो करते हैं। तो सेविंग और इनकम का रिलेशन प्रोपेंसिटी टू सेव हो गया। प्रोपेंसिटी टू सेव डिफाइंड एज ए शेड्यूल, तो वो शेड्यूल दैट शोज द रिजल्ट दैट विल बी सेव्ड एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, जिसमें हम ये शो करते हैं कि हमारी इनकम इंक्रीज होने से हमारी सेविंग कैसे इंक्रीज होती है।
तो इसके वजह एक एवरेज हो सकती है, एक मार्जिनल हो सकती है। एवरेज का फॉर्मूला एस अपॉन वाई, मार्जिनल का फॉर्मूला चेंज एस अपॉन चेंज वाई। जैसे आपको मैंने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम करवाया था, कंज्यूम में था सी अपॉन वाई, तो सेविंग में एस अपॉन वाई। तो सिंपल है फॉर्मूला, वैसे सेम ही चलेगा, बस उसमें कंज्यूम में कंजम्पशन लेनी थी और सेविंग में एस में सेविंग लेनी है। द एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इन द रेशियो APS का फॉर्मूला एस अपॉन वाई, और ये 0 और 1 के अंदर ही लाई करेगा। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला, द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो बिटवीन टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम। टोटल सेविंग और टोटल इनकम की रेशियो निकालने से हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल दी हुई है, इफ इनकम इज 100 करोड़, ठीक है, एंड सेविंग इज 40, तो APS का फॉर्मूला एस अपॉन वाई, तो 40 अपॉन 100, तो हमारा 0.4 मतलब 40% क्या हो गया, 40% हमारी सेविंग है हमारी टोटल इनकम की। टेबल देखो रजी, शेड्यूल दिया हुआ है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सेव का, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का शेड्यूल दिया हुआ है। हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है 300 से 400 और हमारी सेविंग भी 50 से 100 इंक्रीज हो रही है। APS का फॉर्मूला एस अपॉन वाई मतलब 50 अपॉन 300, तो कितना आ गया 0.17, और 100 अपॉन 400 0.25। तो जैसे इनकम इंक्रीज होगी तो एवरेज भी हमारी इंक्रीज हो गई। डायग्रामेटिक देखो, पहले हमारी 300 पे 50 थी, 300 पे 50, और जब 400 होगी तो 400 पे हमारी 100 सेविंग हो गई, तो ऐसे हमारी एरो जाएगी। तो ये हो गया डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब देखो टेबल में दिया हुआ है नेगेटिव सेविंग्स। नेगेटिव सेविंग कब होती है, जब हमारी इनकम 0 होती है। व्हेन कंजम्पशन एक्सीड इनकम, जब हमारा खर्चा ज़्यादा होता है, कंजम्पशन मतलब एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं आप, खर्चा ज़्यादा होता है किससे, इनकम से, इनकम कम खर्चे ज़्यादा। इट ओकर्स व्हेन द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इंक्रीज द लेवल ऑफ इनकम, जब हमारी कंजम्पशन एक्सीड करती है, ज़्यादा होती है इनकम से। इट हैपन एट लोअर लेवल ऑफ इनकम, या फिर हमारी इनकम बिल्कुल लो लेवल पे होती है, तो हम कह सकते हैं जब हमारी कंजम्पशन ग्रेटर देन है वाई से। नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल दी हुई है, देखो नेशनल डिस्पोजल इनकम, इनकम कितनी है हमारी वाई कितनी है 2000 करोड़। नेक्स्ट दी हुई है कंजम्पशन, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है 1400 करोड़। फाइंड APS, APS पता करना है, तो हमारी इनकम कितनी थी 2000 करोड़ और एक्सपेंडिचर कितना था 14, तो सेविंग कितनी आ गई 600 करोड़। तो APS फाइंड करनी है, APS का फॉर्मूला S अपॉन वाई, तो 600 अपॉन 2000, तो कितना आ गया 0.3 या फिर 30% भी बोल सकते हो आप। MPS निकालने का चेंज इन S अपॉन चेंज इन वाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इफ इनकम राइजेस फ्रॉम 200 to 300, इनकम में कितना चेंज आया 100 करोड़ का, तो चेंज इन वाई कितना हो गया 100 करोड़। और सेविंग में 40 से 60 होगी, तो चेंज कितना आया सेविंग में 20 का, तो 20 अपॉन 100, तो 0.2 या फिर 20%। डायग्रामेटिक और शेड्यूल में देखो चेंज कैसे शो करते हैं MPS को। MPS देखो इनकम हमारी इंक्रीज हो गई, ठीक है, और हमारी कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रही है, तो चेंज कितना आया 300 से 400, 100 का चेंज आया। और सेविंग में हमारा सेविंग कितनी है, पहले कितनी थी 10, अब कितनी होगी 20, तो चेंज सेविंग में कितना आया 10 का। फॉर्मूला निकालो और वैल्यूज़ को फाइंड कर दो। तो ऐसे ही हमने ये डायग्राम में शो करना है। आगे देखो रिलेशन बिटवीन APC एंड APS, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग, इन दोनों का रिलेशन कैसे देखो। हमें पता है APS किसके इक्वल होती है वाई की, ठीक है, हमें पता है जितनी हमारी APS होगी उतनी हमारी वाई मैंने इनकम होगी, एंड वाई किसकी इक्वल होती है C + S के। आपको मैंने एक टॉपिक करवाया था पीछे, तो वहीं पे देखेंगे हम। ये देखो पेज नंबर 7.8 पे करवाया था।
एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होती है, नेशनल इनकम की। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम, क्योंकि जितनी सप्लाई, जितनी वो बेचने को तैयार होगा उतनी उसकी इनकम होगी, और इनकम को हम खर्च कब करेंगे, या तो कंजम्पशन पे या फिर सेविंग पे। तो हम कह सकते हैं एवरेज सप्लाई इज इक्वल टू इनकम, और इनकम किसके इक्वल होती है, कंजम्पशन प्लस सेविंग पे। तो उसी फॉर्मूले से आज हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। ये देखो, हमें पता है y किसके इक्वल है, c प्लस एस के। y किसके इक्वल है, c प्लस एस के। तो हम अगर तीनों को ही y से डिवाइड कर दें, y को y से डिवाइड किया 1, ये आपने मत लिखना, ठीक है। y को y से डिवाइड किया, कितना आया 1। c को y से डिवाइड किया, c अपॉन y, और s को y से। तो नेक्स्ट देखो, c अपॉन वाई, हमें पता है c अपॉन वाई किसका फॉर्मूला है, c अपॉन वाई ए पी सी का, और s प्लस वाई किसका फॉर्मूला है, ए पी एस का। तो वही हमने मेंशन कर दिया, 1 इज इक्वल टू ए पी सी प्लस ए पी एस। तो हम बोल सकते हैं इनको दोनों का समीशन कितना आया, 1। तो वैसे ही हमने अगर ए पी सी फाइंड करनी है तो 1 माइनस ए पी एस कर देंगे, और अगर हमने ए पी एस फाइंड करनी है तो 1 माइनस ए पी सी कर देंगे। तो ये तीनों ही फॉर्मूले एक दूसरे से रिलेटेड है। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो चेंज y कितना होगा, चेंज c प्लस चेंज s, और चेंज y को चेंज y से डिवाइड किया, चेंज c को चेंज y से डिवाइड किया, तीनों को ही चेंज y से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। बोथ साइड्स डिवाइडेड बाय चेंज y। y से कट हो गया तो कितना आया 1। चेंज c को चेंज y से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये किसका फॉर्मूला है, एम पी सी का, और ये किसका फॉर्मूला है, एम पी एस का। तो ये बन गया एम पी एस। तो इससे ही ये दोनों नेक्स्ट फॉर्मूले बन जाएंगे। तो ये हो गया ए पी सी और ए पी एस, एम पी सी और एम पी एस।